डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों के संगठन से काफी डरे हुए लग रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में उनके द्वारा टैरिफ लगाने की धमकियां उनकी चिंता का संकेत हैं। ट्रंप के इन हालातों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अब ट्रंप को डॉलर पर खतरा महसूस हो रहा है और वह उसे बचाने के लिए सभी देशों पर टैरिफ लगाते फिर रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत सहित सभी ब्रिक्स देशों को 10% अतिरिक्त टैरिफ की धमकी दी है। इसके बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप वास्तव में ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से खतरा महसूस कर रहे हैं? उनकी तमाम आशंकाएं क्या वाकई खतरा हैं? हाल के वर्षों में ब्रिक्स देशों का वैश्विक आर्थिक और जियोपॉलिटिक्स मंच पर प्रभाव तेजी से बढ़ा है और 2024 में इसके विस्तार के साथ, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे नए सदस्य शामिल हुए, ब्रिक्स अब दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 35% और विश्व की जनसंख्या का 45% हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है। इससे दुनिया भर में अमेरिकी डॉलर में कारोबार की स्थिति को भी चुनौती मिल रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स को अमेरिका विरोधी नीतियों को बढ़ावा देने वाला समूह करार देते हुए कहा कि यह गठबंधन अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने और इसे ग्लोबल रिजर्व मुद्रा के रूप में बदलने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने 8 जुलाई को सोशल मीडिया पर घोषणा की कि ब्रिक्स से संबद्ध किसी भी देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, जिसमें कोई देश बचेगा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रिक्स देश डॉलर को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे एक प्रमुख विश्व युद्ध हारने जैसा बताया, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। ब्रिक्स का हालिया विस्तार और इसकी दुनिया भर में बढ़ती सक्रियता ने इसे विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना दिया है। रियो डी जनेरियो में 7 जुलाई 2025 को आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने एक तरफा टैरिफ और व्यापार युद्ध की आलोचना की, जिसे ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अप्रत्यक्ष टिप्पणी माना गया। ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक व्यापार में स्थानीय मुद्राओं के उपयोग और डी-डॉलरीकरण की वकालत की, जिसे ट्रंप ने अमेरिकी हितों के खिलाफ माना। हालांकि ब्रिक्स ने स्पष्ट किया कि उसका लक्ष्य अमेरिकी डॉलर की जगह लेना नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार में एक वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली को बढ़ावा देना है। भारत, जो ब्रिक्स का एक प्रमुख सदस्य है, उसने डी-डॉलरीकरण के प्रति रिजर्व नजरिया अपनाया है। हाल ही में भारत ने चीनी युआन को रूसी तेल आयात के लिए इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। भारत के इस रुख को आर्थिक असंतुलन और चीन के प्रभुत्व को रोकने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इससे अमेरिका और ट्रंप को भी संदेश जा रहा है कि भारत ब्रिक्स में होने के बावजूद अमेरिकी हितों के खिलाफ काम नहीं कर रहा है। ट्रंप की टैरिफ धमकियां उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य व्यापारिक साझेदारों पर दबाव डालकर अनुकूल व्यापार समझौते हासिल करना है। ब्रिक्स देशों, विशेष रूप से भारत और चीन जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ की धमकी अमेरिकी हितों को बनाए रखने की उनकी कोशिश को दर्शाती है। हालांकि यह रणनीति जोखिम भरी भी हो सकती है, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के टैरिफ वैश्विक व्यापार को 2% तक कम कर सकते हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने ट्रंप की धमकियों को राजा जैसा व्यवहार करार देते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विश्व को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता नहीं है जो ऑनलाइन धमकियां दे। यह दर्शाता है कि ब्रिक्स देश ट्रंप की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार और भू राजनीति में तनाव बढ़ रहा है। भारत, जो ब्रिक्स का एक प्रमुख सदस्य है, ट्रंप की धमकियों के बीच एक संतुलित नजरिया अपनाए हुए है। ट्रंप ने हाल ही में भारत के साथ व्यापार समझौते की प्रगति की बात कही, जिससे भारत को कुछ हद तक टैरिफ छूट मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भारत ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों का समर्थन करता है, तो उसे 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।
भारत के लिए यह एक जटिल स्थिति है, क्योंकि वह ब्रिक्स के माध्यम से वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करना चाहता है, लेकिन साथ ही अमेरिका के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को बनाए रखना भी जरूरी है। बाकी आपका ब्रिक्स देशों के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।